नमस्कार। तो आज है 28 जुलाई और देखिए ईरान ने कहां किए हैं अमेरिकी बेस पर हमले या अमेरिकी ठिकानों पर हमले, और साथ ही साथ हूती ने किस तरह से सऊदी अरब को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। इसके अलावा मुस्तफा खामनेई आखिर जो परमाणु कार्यक्रम है उसको लेकर क्या सोच रहे हैं और क्या उनके दिमाग में बातें चल रही हैं, आज इन सब बातों पर चर्चा होगी। लेकिन शुरुआत हमलों की, ईरान हमले की करते हैं तो उत्तरी इराक के एरबिल शहर में मंगलवार तड़के कई जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। लोकल मीडिया रिपोर्टों के अनुसार ईरान से जुड़े ड्रोन हमलों ने एरबिल के आसपास के कई इलाकों को निशाना बनाया है। अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के पास भी धमाकों की आवाजें सुनाई दी है और बताया जा रहा है कि ये धमाके बहुत जबरदस्त थे। सुरक्षा एजेंसियों की माने तो उनकी तरफ से अलर्ट है। हमलों के बाद क्षेत्र में लगातार तनाव बढ़ गया है और इसके बाद हमने देखा कि किस तरह से कुछ तस्वीरें सामने आई है जिसमें इस धमाके के बाद आग लग गई। सैन्य गतिविधियां इसके बाद बढ़ने लगी। खबरों के जैसे ही ये खबरें सामने आई है, इस घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिका और ईरान के बीच कूटनीतिक वार्ता जारी है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत विफल होने पर फिर से सैन्य कार्रवाई की चेतावनी दे दी है। लेकिन इसी बीच ये बड़ा हमला बताया जा रहा है ईरान की तरफ से, जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं। हालांकि इन दावों की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। अल जजीरा की माने तो उसके रिपोर्ट के अनुसार उत्तरी इराक के एरबिल के उत्तर पूर्व में स्थित खलीफान और सोरान क्षेत्रों में कम से कम 4 ड्रोन हमले किए गए हैं। सूत्रों का मानना है कि इन ड्रोन हमलों के बाद कई स्थानों में भीषण आग लग गई है। हमलों के बाद सुरक्षा स्थिति को देखते हुए अमेरिकी सैन्य गतिविधियां उस जगह पर बहुत तेज कर दी गई। रात में हमने देखा कि जो तस्वीरें सामने आई है उसमें बताया यह जा रहा है कि वहां पर जो अमेरिकी हेलीकॉप्टर से गश्त बढ़ा दी गई। एरबिल की बात की जाए तो इसके ऊपर 10 से अधिक अमेरिकी लड़ाकू विमानों को इस धमाके के बाद उड़ते हुए देखा गया। साथ ही ड्रोन भी यहां पर उड़ान भर रहा था। यानी स्थिति का जायजा लेते हुए अमेरिका और उनकी सेना देखी गई। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों की तरफ से अभी फिलहाल किसी सैन्य कार्रवाई या नुकसान की आधिकारिक पुष्टि इसे लेकर नहीं की गई है और किसी तरह की बात सामने नहीं आई है कि क्या नुकसान हुआ है, क्या दिक्कतें आई हैं, कितना बड़ा धमाका था। यह अमेरिका की तरफ से अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है। ईरान की सरकारी टीवी यानी IRIB ने इराकी सूत्रों के हवाले से जो दावा किया है उसके अनुसार सुलेमानिया प्रांत के खोरमोर गैस क्षेत्र पर भी हमला हुआ है। गैस प्लांट पर हमला जबरदस्त बताया जा रहा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अल अनबर प्रांत में एक अमेरिकी ड्रोन को मार गिराया गया है और इसकी तस्वीरें भी अब जो वहां की स्थानीय मीडिया है वो दिखाने की कोशिश कर रही है। और जो ड्रोन मार गिराया गया अमेरिका का, वो हदीथा बांध के पास बताया जा रहा है कि इस ड्रोन को मार गिराया गया है। जो हमला ईरान की तरफ से, ऐसा कहा जा रहा है कि ईरान की तरफ से किया गया, उसमें अमेरिकी ड्रोन के मलबे की तस्वीरें भी दिखाई गई हैं। यह घटनाक्रम ऐसे समय में आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच महत्वपूर्ण कूटनीतिक बातचीत हो सकता है आगे बढ़े। 2-3 दिन से बिल्कुल अमेरिका और ईरान के बीच शांति थी, लेकिन हॉर्मुज में अमेरिकी दबाव के बाद, यानी अब जो नाकेबंदी है उसे और कड़ी कर दी गई है। इसके बाद ईरान की तरफ से यह हमला एक तरह से, देखिए ईरान ने अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं की हमला उसकी तरफ से हुआ है, लेकिन जो दावे किए जा रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि हमला किया गया है जो अमेरिकी ठिकाने हैं वहां पर। तो इसको किस तरह से लिया जाएगा वो तो आगे की बात है। लेकिन अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बात की जाए तो सोमवार को एक्सियोस से उन्होंने कहा था कि यदि वार्ता सफल नहीं होती है तो फिर अमेरिका बहुत मजबूत सैन्य कार्रवाई पर लौट सकता है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि फिलहाल बातचीत को एक और मौका देने के लिए हमले रोके गए हैं। एक्सियोस की रिपोर्ट के अनुसार बातचीत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से सामान्य रूप से खोलना और ईरान के साथ परमाणु समझौते पर बातचीत को आगे बढ़ाना है। इसमें ओमान, कतर, पाकिस्तान, मिस्र जैसे देश मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं। अमेरिका की तरफ से विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और वरिष्ठ सलाहकार जेरेड कुशनर शामिल बताए जा रहे हैं। हालांकि देखिए अमेरिका की तरफ से धमकी मिल गई कि देखिए बातचीत एक बार और पहल की जा रही है, अगर बातचीत नहीं हुई तो फिर हम हमले के लिए तैयार हैं। लेकिन इधर अगर ईरान की बात की जाए तो वो भी हमेशा कहता रहा है कि आप बातचीत के लिए तैयार हैं तो हम भी बातचीत के तैयार हैं, लेकिन हमारी भी उंगलियां जो हैं वो ट्रिगर के ऊपर है और उस ट्रिगर से हम उंगली नहीं हटाएंगे। यानी दोनों तरफ से थ्रेट भी है
और बातचीत की बात भी सामने आ रही है। इधर अगर दूसरी बड़ी खबर की बात की जाए तो एक बड़ा नुकसान सऊदी अरब को हुआ है। यमन के हूथी विद्रोहियों ने सऊदी अरब के तेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर जबरदस्त ड्रोन हमला किया है। हूथी ने कहा है कि उन्होंने सोमवार को सऊदी अरब की तेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर ड्रोन से हमले किए। यह हमला सऊदी अरब के ड्रोन घुसपैठ के जवाब में किया गया। हूथी विद्रोहियों के सैन्य प्रवक्ता याह्या सरी ने कहा कि कई ड्रोन का इस्तेमाल करके पूर्वी सऊदी अरब से यानबू तक कच्चे तेल की सप्लाई और ट्रांसपोर्ट से जुड़े कई संवेदनशील ठिकानों और जो पॉइंट्स हैं उन पर हमला किया गया है। यानबू वो बंदरगाह है, बंदरगाह का वो शहर है जहां पर खाड़ी देश की ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन लाल सागर तक पहुंचती है और कहा यह जाता है कि यहां से जितने तेल निकाले जाते हैं उसे यहां से फिर आगे पाइपलाइन के जरिए भेजा जाता है। तो ये सऊदी अरब के लिए कहीं से अच्छी खबर नहीं है। अगर ये वाकई में डैमेज हुआ है तो ये बड़ा डैमेज कहा जा रहा है बाकी मुल्कों के लिए भी यहां से जहां जहां भी तेल की सप्लाई होती है। वहीं अगर सऊदी रक्षा मंत्रालय की बात की जाए तो सोमवार को उन्होंने कहा कि उनकी सेना ने ईरान समर्थित समूहों द्वारा इराक से पेट्रोलियम सुविधाओं को निशाना बनाने के लिए भेजे गए कई ड्रोन को रोककर नष्ट किया। यानी कि सऊदी अरब ये तो कह रहा है कि ड्रोन को नष्ट किया गया है, लेकिन कितना नुकसान हुआ है इस बात की जानकारी अब तक नहीं मिली है। लेकिन बताया जा रहा है कि जो पाइपलाइन थी जहां से तेल की सप्लाई होती थी लाल सागर तक, उसे अच्छा खासा डैमेज हुआ है। शनिवार की बात की जाए तो अमेरिका और ईरान के बीच हालिया लड़ाई में कुछ समय के लिए रुकावट आई थी, जो कि दोनों पक्षों के बीच 13 दिनों तक चली गोलीबारी के बाद हुई थी। सोशल मीडिया पर जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार सऊदी मंत्रालय ने कहा कि आतंकवादी हमले इराक की जमीन से किए गए थे, यानी इस बार इस्तेमाल किया गया इराक की जमीन को, और उन्होंने कहा कि इन्हें ईरान समर्थित मिलिशिया ने अंजाम दिया है। इस बात को भी सऊदी अरब कह रहा है। रक्षा मंत्रालय ने कहा, यानी कि आप सोचिए कि हूती, इराक और किस तरह से सऊदी अरब को डैमेज किया जा रहा है, क्योंकि सऊदी अरब वो देश है जो लगातार अमेरिका को सपोर्ट करता रहा है। उसकी धरती से अमेरिका हमेशा ऑपरेशन चलाता रहा है और इसी वजह से अब लगातार ये जो पूरा रीजन है उस पर हमले हो रहे हैं। अगर सऊदी अरब की बात की जाए तो अगर उस पर हमले होते हैं तो फिर आप समझिए कि जिस जंग के दायरे को आगे बढ़ाने की ईरान बात कर रहा था, वो जंग का दायरा बढ़ गया है। और अब ये बात समझ में आ रही है डोनाल्ड ट्रंप को कि देखिए अब बातचीत ही विकल्प है, क्योंकि पहले ही कह दिया गया था कि देखिए अमेरिका को खतरे में डालकर जो बाकी बचे उनके गोला बारूद मिसाइल के भंडार है उनको थोड़ा बचा लिया जाए। इसलिए बातचीत का एक और रास्ता इख्तियार करने की तरफ आगे डोनाल्ड ट्रंप बढ़ आए हैं और उन्होंने कहा है कि बातचीत नहीं तो फिर एक बार से, यानी कि थोड़ा सा टाइम और ले रहे हैं जिससे कि बातचीत पता नहीं हो पाएगी, क्योंकि बहुत बार हमने देखा है बातचीत के रास्ते को चलते चलते अचानक से मामला डिरेल होता है और फिर हमले तेज हो जाते हैं। तो अगर सऊदी अरब की बात की जाए तो सऊदी अरब ने कहा कि ड्रोन देश के पूर्वी इलाकों और राजधानी रियाद को निशाना बना रहे थे। सऊदी अरब ने मांग की है कि इराक अपनी जमीन का इस्तेमाल हमले करने के लिए ना होने दे। सऊदी अरब ने इस बात को कहा कि हम इस बात पर जोर देते हैं कि इराकी सरकार अपनी जमीन का इस्तेमाल हमले के लिए होने से रोके और इसके लिए जितना जरूरी कदम हो सके वो इराकी सरकार उठाए। यानी सऊदी अरब ने अब इराक की सरकार को कहा है कि आपकी धरती से अगर हमला हो रहा है तो फिर इसका जवाब दिया जाएगा। हालांकि अभी तो सिर्फ हथियारों को रोकने, जो मिसाइलें वहां से दागी गई या ड्रोन जो वहां से भेजे गए सऊदी अरब, उसको रोकने का तो कोशिश की गई है, लेकिन अगर इसी तरह से हमले जारी रहे तो फिर हमें भी कोई जरूरी और ठोस कदम उठाने पड़ेंगे और इसका जवाब देना पड़ेगा। देखिए अगर बात की जाए इसी महीने की शुरुआत में तो अमेरिका और ईरान के बीच तनाव शुरू हो गया था। इराक में मौजूद ईरान समर्थक सशस्त्र समूहों ने इराक या फिर इस क्षेत्र में किसी हमले की जिम्मेदारी अब तक नहीं ली है। सऊदी अरब और खाड़ी के अन्य देशों ने संघर्ष की शुरुआती दौर में इराक में ईरान समर्थक मिलिशिया पर अपनी जमीन को निशाना बनाकर कई हमले करने का आरोप लगाया था और यह ताजा घटना ऐसे समय में हुआ है जब हाल के दिनों में सऊदी अरब पर यमन के ईरान समर्थित हूती ने हमले किए हैं। हूतियों ने सऊदी अरब के बंदरगाहों पर नौसैनिक नाकेबंदी लागू करने की भी घोषणा की है।
ईरान के, और देखिए ईरान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये सब ईरान के उकसावे के तौर पर हो रहा है। तो यानी कि इराक की धरती का भी इस्तेमाल हो रहा है, हुती भी लगातार सऊदी अरब पर हमला कर रहा है। और देखिए इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि अमेरिका जहां जहां जिन जिन देशों से अपने ऑपरेशन को अंजाम देता है उन सब जगहों को अब टारगेट किया जा रहा है। और कल मैंने बताया भी था कि हिजबुल्लाह का समर्थन मुस्तफा खामनेई ने भी कर दिया है। तो हिजबुल्लाह, हमास, हुती सब मिलकर लगातार इस रीजन में हमले कर रहे हैं। और ये चीज अब अमेरिका को समझ में आ रही है कि देखिए अगर इस तरह से अगर चौतरफा हमले अलग अलग जगहों पर होंगे तो फिर कैसे युद्ध खत्म होगा। इसी बीच ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद तेहरान की सत्ता मुस्तफा ने संभाली और मुस्तफा ने एक संकेत अब दे दिया है। देखिए अयतुल्लाह अली खामनेई नहीं चाहते थे कि किसी तरह का परमाणु कार्यक्रम उनके यहाँ हो या फिर वो परमाणु बम बनाने या परमाणु हथियार के फेवर में कभी नहीं थे। लेकिन मुस्तफा खामनेई कहा जा रहा है कि उनसे बिल्कुल अलग है। वो चाहते हैं, यानी मुस्तफा खामनेई चाहते हैं कि परमाणु जो बम है या परमाणु हथियार है उससे लैस ईरान हो। और ये दावा किया जा रहा है अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक, उनका कहना है कि मुस्तफा खामनेई अपने पिता की तुलना में ईरान को परमाणु हथियारों से लैस करने की अधिक हिमायती दिखाई देते हैं। और पीछे जो हमने देखा कि एक रिजीम चेंज की बात हो रही थी, अमेरिका को भी लगा, इजराइल को भी लगा कि रिजीम चेंज करने के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा, ईरान पर उनकी सत्ता होगी या फिर वो अपने हिसाब से ईरान को चला सकते हैं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो आप समझिए कि अगर मुस्तफा खामनेई की ये बातें सामने आ रही कि वो चाहते हैं कि परमाणु हथियारों से वो लैस हो, और जो आक्रामकता उन्होंने अमेरिका के खिलाफ या इजराइल के खिलाफ अब तक दिखाई है और अब तक इस युद्ध में वो सस्टेन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो इस बात के भी पक्षधर हैं कि क्यों ना ईरान को परमाणु बम बना लेना चाहिए, क्यों ना परमाणु हथियार बना लेना चाहिए। मुस्तफा खामनेई ने सार्वजनिक रूप से कभी ये बात नहीं कही कि परमाणु हथियार बनाने की वो हिमायती है, लेकिन खुफिया आंकलन और ये संकेत देते हैं कि उनकी मंशा अपने पिता से कहीं ज्यादा आक्रामक है। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों ने यह भी साफ किया कि मुस्तफा के विचारों को लेकर जो खुफिया जानकारियां मिल रही है उनमें से ज्यादातर युद्ध शुरू होने से पहले की है। अमेरिकी अधिकारियों का दावा है कि ईरान ने अपने सेंट्रीफ्यूज यानी परमाणु इनरिचमेंट में इस्तेमाल होने वाली जो मशीनें हैं उनका एक बड़ा हिस्सा जो है वो मध्य ईरान स्थित एक बेहद मजबूत और अंडरग्राउंड फैसिलिटी में शिफ्ट करने की बात सामने आई है। इसे अमेरिकी खुफिया एजेंसियां पिकेक्स माउंटेन कहती है, जहां पर कहा यह जा रहा है कि हो सकता है कि जितनी मशीनें थी या एनरिच्ड यूरेनियम था सब वहां पर लेकर जाया गया है, और हो सकता है कि परमाणु हथियार या परमाणु बम भी ईरान बना ले। और इस तरह के कयास लगातार लगते भी रहे हैं। और मुस्तफा खामनेई जिस तरह से अग्रेसिव तरीके से या आईआर जिस तरह से जवाब अमेरिका को दे रही है, जिसकी वजह से उसे लगातार घुटनों पर आना पड़ रहा है, बार बार बातचीत के मंच पर आना पड़ रहा है, इससे साफ तौर से लगता है कि अयतुल्लाह अली खामनेई साहब की तरह मुस्तफा नहीं है और वो चाहते हैं कि जो ईरान है वो परमाणु हथियारों से संपन्न देश बने। हालांकि देखिए अभी तो इस बात को कहना सही नहीं है, लेकिन जो अमेरिकी खुफिया एजेंसी जो बात कर रही है उसमें वो दावा कर रही है कि हो सकता है कि ईरान बहुत जल्द इस पर काम भी शुरू कर दे या काम कर रहा हो या बहुत जल्दी डिक्लेयर भी कर दे। ये तो बहुत दिन से सुन रहे हैं, खैर इस बात को रहने देते हैं। लेकिन मुस्तफा के अग्रेशन को सब जानते हैं कि आज जिस स्थिति में अमेरिका है ना, उस स्थिति में अगर मुस्तफा खामनेई या फिर आईआरजीसी नहीं होती तो शायद अब तक अमेरिका और इजराइल ईरान पर कब्जा कर लेता। इसीलिए लगातार हमले भी हो रहे हैं। नाकेबंदी अगर आप बढ़ाते हैं, अगर ईरान के आसपास के क्षेत्र में कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है, बातचीत की पेशकश आप करते हैं, नाकेबंदी आप बढ़ाते हैं और फिर कहते हैं कि हमला ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अब देखना होगा कि अगर ये शांति है तो कितने दिनों के लिए है, ये शांति क्या वाकई शांति और वार्ता में बदलेगी या फिर यहां से फिर एक हमला शुरू हो जाएगा। क्योंकि देखिए नेतन्याहू और ट्रंप कुछ ना कुछ खिचड़ी पकाते रहते हैं ईरान को लेकर, और वो खिचड़ी कैसी पकती है, किस तरह से वो ईरान को डैमेज करते हैं, उनकी मंशा भी यही रहती है। अब देखना होगा कि आगे किस तरह के हालात बनते हैं, दोनों की मुलाकात बातचीत होती है या फिर बातचीत का कोई सॉल्यूशन निकलता है। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि हो सकता है हॉर्मुज के मुद्दे पर थोड़ा सा ईरान नरम पड़ जाए और शायद इस पर कुछ बीच की बातचीत निकल जाए।
लेकिन उसके लिए भी इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बार अब तक हमने फरवरी महीने से लेकर अब सोचिए आप कि अगस्त आने वाला है और अब तक यही बातचीत युद्ध ही चल रही है, लेकिन उसका कोई नतीजा निकलकर सामने नहीं आ पाया। तो आगे इस पर क्या होगा, तमाम अपडेट्स के साथ मैं रोजाना आपके साथ जुड़ती हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस वीडियो में शामिल होने के लिए। कमेंट्स का इंतजार रहेगा।